त्योहार हम हाउसवाइफ के जीवन में लाते हैं ढेर सारी खुशियाँ और साथ ही में लेके आते हैं खूब सारा काम। लेकिन इसी काम को हम थोड़ा स्मार्ट तरीके से कर लेते हैं तो हम मना सकते हैं अपना त्योहार। और नहीं तो पूरे त्योहार हम सिर्फ तैयारी करते रहते हैं, कुकिंग करते रहते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं और ज़रा सा भी इंजॉय नहीं कर पाते। और कई बार तो हम बिना किसी बात के ही अपनी फैमिली मेम्बर पर यूं ही गुस्सा निकाल देते हैं और बाद में फिर करते हैं अफसोस। तो इसीलिए कुछ कर लीजिए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, कुछ कर लीजिए थोड़ी सी तैयारी, जिससे फेस्टिवल में आप भी कर सकें एंजॉय। तो चलिए देखते हैं क्या तैयारी हम पहले से करके रख सकते हैं। आप पहले से बना के रख सकते हैं अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट। ये पेस्ट इंडियन कुकिंग में हर जगह पे यूज़ आता है। चाहे आप पकौड़े बना रहे हो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी सब्जी बना रहे हो, आप दाल तड़का बना रहे हो, आप किसी भी मसाले में, स्नैक्स में इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जितनी रिक्वायरमेंट आपकी फैमिली की हो फेस्टिवल में, आप उतना जो है बना के इसे रख लीजिए। तो मैंने जैसे बना के रख लिया है और आराम से इसको कर दीजिए फ्रीज़। और ये लंबे समय तक चलने वाला है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक नहीं चलाना चाहते या इतनी लंबी मील प्लानिंग करने की आदत नहीं है आपको, तो कम से कम 2 से 3 दिन तक, जैसे इस बार के फेस्टिवल करीब 3-4 दिन तक हमारे घर में छुट्टियां हैं, बच्चों भी घर पे रहेंगे और हम कहीं जाना चाहें, घूमना चाहें तो हमें रहती है टेंशन। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी तैयारियां करके रख सकते हैं। तो मैंने जैसे अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट बना लिया है और ये कम से कम जितने आप क्यूब्स इसमें देख रहे हैं उतने दिन के लिए और उतने मील के लिए मेरे लिए हो गई फुर्सत। और इसी को हम कर लेंगे फ्रीज़। 4 से 5 घंटे में अच्छे से फ्रीज़ हो जाता है। और एक चीज़ और है, अगर आप इस तरीके की सिलिकॉन वाली ट्रे लेते हैं ना, आइस ट्रे, तो उससे क्यूब को निकालना हो जाता है आसान। और हो सके तो रखिए आप इस तरह की बास्केट कि जब भी आप कुकिंग कर रहे हो ना, जो बेसिक चीज़ें आपको यूज़ होती हैं वो आपको तुरंत मिल जाए। तो मैंने जैसे इसमें रखा है करी पत्ता, अदरक लहसुन मिर्च, नींबू और हरा धनिया। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो हमें अक्सर ज़रूरत लगती है कुकिंग के टाइम। तो इसका भी एक बॉक्स बना के रखिए। साथ में आप बना के रख सकते हैं हरी चटनी। हरी चटनी भी आप जानते हैं कि फेस्टिवल में हर समय थोड़ी थोड़ी देर में यूज़ होती है। हम थोड़ी बनाते हैं फिर थोड़ी बनाते हैं, इससे अच्छा हम पहले ही बना के रख लें। तो इसके लिए लिया है मैंने धनिया, पुदीना, मिर्च, अदरक, काला नमक, सफ़ेद नमक। तो इन सभी को हम पीस लेंगे। और धनिया और जो है पुदीना का रेशियो ये होता है कि धनिया से हाफ होता है पुदीना। मिर्च और अदरक ये सब चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मुट्ठी भर इसमें आप डाल सकते हैं चने। और साथ में नींबू का रस, मैंने यहाँ पे 2 नींबू का रस लिया। और 1 बड़ा चम्मच नमक, साथ में जीरा, और साथ में डाल दीजिए आइस क्यूब, जिससे कि चटनी बन जाती है बहुत ही टेस्टी। कलर अच्छा आता है और चना दाल डालने से मिलता है इसको एक बेस। तो ये चटनी बनाकर आप क्यूब में बना लीजिए और आराम से रख लीजिए। चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। फ्रिज में तो कई बार ख़राब भी हो जाती है, लेकिन फ्रीज़र में अगर आप इस तरह के क्यूब्स बना के रख लेते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग बना लीजिए, छोटे बड़े, बस आराम से ये आपके पूरे फेस्टिवल चलते रहेंगे। इसमें से कुछ क्यूब दही वाली चटनी के हैं तो कलर की वजह से वो अलग ही पता चल जाएंगे। तो जिस क्यूब की नीड होगी मैं वो यूज़ कर लूँगी। और देखिए कितनी आसानी से आप बना के रख सकते हैं। और ऐसा भी नहीं इनको मेल्ट होने में टाइम लगता है। फ्रीजर से निकाल के 4 से 5 मिनट में आराम से मेल्ट हो जाते हैं। उसके बाद सेम मैंने इस तरीके से कर लिया है चुकंदर के साथ, यानी बीट रूट के साथ। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है, हरी मिर्च ऐड कर दिया है, कुछ मसाले ऐड कर दिए हैं। तो इससे भी मैं कई तरह की रेसिपी बना सकती हूँ। जैसे कि पाव भाजी बनाना है तो भी मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, या फिर मुझे कचौड़ी बनानी है तो भी मैं यूज़ कर सकती हूँ, या नॉर्मल चीला बनाना है, या फिर कई बार कलर्ड रोटी पूड़ी भी बनानी होती, कचौड़ी बनानी होती, तो ये क्यूब यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने 2 ट्रे दिखाई ना, उसमें से एक तो ये चुकंदर वाली थी और दूसरी थी मोमो चटनी के। उसके क्यूब भी आप बना के रख सकते हैं, ख़राब नहीं होते। फ्रीज़र में कोई चीज़ जल्दी नहीं ख़राब होती है, बशर्ते आप बनाने के बाद तुरंत फ्रेश रख दीजिए। ऐसा नहीं कि 3-4 घंटे बाहर पड़ा है या फिर आप 2-3 दिन आराम से फ्रिज में रख रहे हैं उसके बाद फ्रीज़र में रखें, ये तरीका नहीं होता है। आप बनाएं और तुरंत फ्रीज़र में रख दीजिए, फिर ख़राब नहीं होता। साथ ही में थोड़े से ये काले चने हैं जिनको मैंने भिगो लिया है, बॉयल कर लिया है और ऐसे फ्रीज़र में डाल दिया है। और फ्रीज़र में रखने के बाद इनको आप 1 घंटे बाद थोड़ा ऐसे हाथ से प्रेस कर दीजिए, तो ये दाने एक एक अलग हो जाते हैं। और फिर देखिए एक एक दाना अलग है, जितने आपको यूज़ करने हो कर लीजिए। इससे आप बना सकते हैं चना चाट, सब्जी बना सकते हैं, या नॉर्मली आप सैलेड भी बना सकते हैं, जिनकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप चना, राजमा, छोला कोई भी चीज़ बनाकर ऐसे रख सकते हैं। साथ ही में ये फ्रोज़न मटर, इस समय हरी मटर भी आ रही है, तो आप चाहे तो हरी मटर छील के ऐसे फ्रीज़र में रख लीजिए। अभी जैसे मैंने मंगाया कॉर्न, कई बार मैं ऐसे कॉर्न के दाने लेके फ्रीज़ कर लेती हूँ, या फिर मैं कई बार फ्रोज़न वाले ले लेती हूँ।
और ये है मास्टर ग्रेवी, जिसे आप किसी भी सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने इसकी भी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, और भी मैं आगे शेयर करूँगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आगे चल के मैं एक और ग्रेवी से शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप फेस्टिवल की सब्ज़ी बना सकते हैं। साथ ही मैंने ले लिया है थोड़ा सा पनीर। इसमें कुछ पनीर घर का बना हुआ है, कुछ मार्केट का है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम घर पर बना सकें। तो आप इस तरीके के पनीर के टुकड़े जो है कट करके आराम से रख लीजिए, जितना यूज़ हो उतना निकाल लीजिए, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा। और साथ ही में जैसे ये दाल है, तो ऐसे तो मिक्स दाल बच्चे खाते नहीं हैं, तो त्योहारों में लेकिन ये सारी चीज़ें चल जाती हैं, कुछ हेल्दी चीज़ें भी हो जाती हैं। इसको भी मैंने भिगो के पीस के अच्छे से फ्राई कर लिया है, और इसको भी मैंने फ्रीज़ कर लिया। साथ में कुछ जो है चीज़ स्लाइसेस हैं, इनको भी मैं रख लेती हूँ, क्योंकि जो कई बार ना हमें टाइम नहीं मिलता है, हमें कहीं घूमने जाना होता है, तो बस उठाइए स्लाइस और बना लीजिए सैंडविच या चीज़ पराठा, बहुत आसान है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी मैंने रखा हुआ है। कुछ आप चॉकलेट रख सकते हैं, कि चॉकलेट से भी कई रेसिपी आपकी बन सकती है, क्योंकि बच्चे रहेंगे घर पे तो हमें बार बार मार्केट से कुछ ना मंगाना पड़े। और साथ ही जैसे ये नींबू है, तो ये नींबू मैंने थोड़े से ज़्यादा क्वांटिटी में मंगा लिए। कई बार अभी जैसे बीच में नींबू बहुत महंगे थे, तो मैंने ये रेडीमेड बॉटल भी मंगाई थी। नॉर्मली मैं यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन जब कभी आपको ना अवेलेबल हो तब आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और नहीं तो नींबू का रस ऐसे भी निकाल के रख सकते हैं फ्रिज में, 2 से 3 मतलब 10 दिन तक तो आपका नहीं ख़राब होगा। क्योंकि इसमें जैसे बारिश का सीज़न है ना, तो मैंने जब ये नींबू रखे ना, तो ये इसकी स्किन थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, तो मेरे पास रखी थी ये बोतल, तो मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर ली और इसमें मैंने ये नींबू का रस डाल दिया। और अगर आपके पास कांच की बोतल है तो आप उसी में रखिए, लेकिन मुझे चूँकि जो है थोड़ा सा ही रखना था, ये मुश्किल से 250 ग्राम नींबू है, तो इसलिए मैंने इस बोतल में रख दिया। नॉर्मली मैं कांच में ही रखती हूँ, लेकिन बस मुझे ये थोड़ा सा ना मार्केट वाला फील दे रहा था, तो इसलिए मैंने रख लिया। और इन छिलकों का भी आप अच्छा यूज़ कर सकते हैं। आप इसका अचार भी बना सकते हैं, इसमें काली मिर्च और नमक ऐड कर दीजिए, अचार बन सकता है। या फिर अगर आप डिटॉक्स वाटर बनाते हैं तो आप उसमें भी ये नींबू का छिलका यूज़ कर सकते हैं। देखिए बॉटल हमारी बन के तैयार हो गई, और ये पूरे फेस्टिवल में ही ख़त्म हो जाएगी। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं बनाया, अगर ज़्यादा बनाती तो मैं इसे कांच की बॉटल में रखती। और इस तरीके से देखिए लीजिए मेरी फ्रिज हो गई है तैयार, यानी कि फ्रीज़र। और ये मेरे कुछ हाथ के बने हुए मसाले जो कि मैं घर में प्रिपेयर करती हूँ। तो इस तरीके की छोटी छोटी तैयारी करके आप फ्री हो सकते हैं त्यौहार में। साथ ही मैंने आपसे कल शेयर की थी ये लहसुन वाली चटनी, बेसन वाली मिर्च। तो इस तरीके की तैयारी करके ना आप एकदम त्यौहार को कूल होके सेलिब्रेट कर सकते हो, और अगर कहीं घूमने जाना है तो भी निश्चिंत होकर घूमने जा सकते हो। तो ये जो है छोटी छोटी तैयारी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अगर ये तैयारी, ये मील प्रेप आपको पसंद आए तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं पूरे समय के लिए, नहीं तो फेस्टिवल में तो इसे आप ज़रूर फॉलो करिए, ताकि आप निश्चिंत होकर त्यौहार को एंजॉय कर सकें। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल पिंच ऑफ यम विद ज्योति को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही मैं आगे लाऊंगी फेस्टिवल से पहले और ढेर सारी तैयारियाँ और रेसिपीज़। थैंक यू।